नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सारे के सारे बच्चों की बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि सर एक ऐसा कोई वीडियो बनाओ जिसमें सारी स्कीम कवर हो, सारी स्कीम कवर हो। और सबसे बड़ी बात कि स्कीम कब शुरू हुई, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो इसी चीज को लेकर के रहता है। तो कौन सी स्कीम कब शुरू हुई, इसका ये वीडियो होने वाला है जहां पर मैं आपको चर्चा कर रहा हूं। और 5-10 मिनट का वीडियो है छोटा सा। पूरा देखिए, डेटा को नोट करिए। एग्जाम में कम से कम आपके 2 नंबर तो यहां से डील डन हो जाएगी। कोई मतलब तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए भाई, शुरुआत करते हैं, दिखाते हैं मित्रों भाई जादू की छड़ी का पावर। मित्रों भाई, सबसे पहली जो स्कीम आती है मित्रों, उसका नाम है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम। दोस्तों, इसकी शुरुआत आखिर कब हुई तो तुम लोग क्या लिखेंगे कि सर जी इसकी शुरुआत हमारी 1952 में मित्रों करी गई थी। आपसे कहेगा अगला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत बताओ बच्चों कब हुई थी। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। आप क्या लिखेंगे दोस्तों कि इसके हम बारे में लिखेंगे कि ये सर जी हमारा 1953 में शुरू किया गया था। बेटा इसके बाद इसी को रूपांतरित कर दिया गया, कंट्रोल को जो है इरेडिकेशन में हम लोगों ने लगा दिया। तो NMEP बन गया, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम बेटा बन गया। और इसको दोस्तों बताओ भैया जी कब जो है, इसको बताओ दोस्तों कब हटाया गया। तो आप क्या लिखेंगे कि सर जी इसको बनाया गया था 1958 में। बात करेंगे कि नेशनल मलेरिया विरोधी कार्यक्रम कब शुरू किया गया, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। भाई ध्यान रखना दोस्तों, इसको हमारा चलाया गया था 1999 में। बाद में जी इसी को चेंज भी कर दिया गया और क्या बना दिया गया, नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। फिर से रिपीट करता हूं, नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। और ध्यान रखना मित्रों कि इसको बड़ा जो चलाया गया वो कब चलाया गया था, 2003 से लेकर के 4 के बीच में। बात करेंगे हम लोग यहाँ पर राष्ट्रीय फाइलेरिया कंट्रोल कार्यक्रम कब चलाया गया, नेशनल फाइलेरियासिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो अब क्या लिखने वाले हैं दोस्तों कि अरे सर जी 1955, 1955 में इसकी शुरुआत करी गई थी। तो इस प्रकार से आप लोग चाहें तो इसका जल्दी से बेटा इस पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर ले लिया है तो आगे की ओर बढ़ते हैं। बच्चों बात करते हैं हमारा राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम का, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। बताओ बच्चों कब आने वाली है। बच्चे बच्चे की जो है वो रटा होगा भैया जी 1955 में ही आपको नेशनल लेप्रोसी की बेटा शुरुआत करी गई थी। और ये बात दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। बात करेंगे, आपसे कहेगा कि नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम बताओ मित्रों कब शुरू किया गया था आपका। तो बेटा बोलेंगे 1983 में। ICDS, सारे बच्चे फुल फॉर्म कमेंट करेंगे। जो स्कीम आपको रटी है, ऐसी मेरी अपेक्षाएं हैं आपसे बच्चों, मैंने उसको साइड में हल्का सा लगा दिया है। हाँ, इसे आप लोगों ने बचपन से ही बेटा पढ़ रखा है ना कि सर जी ICDS तो 1975 है। तो बच्चों मैंने बगल में लिख दिया 1975 को ICDS बनाई गई थी। बच्चों बात करेंगे हमारा कि नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, NTCP। फिर से रिपीट करता हूं, NTCP, नेशनल ट्यूबर क्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। बच्चों बहुत बार आपने बेटा चीज को पढ़ रखा है सर जी 1962 में तो इसको चलाया गया था। बच्चों बात करेंगे हमारा रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। फिर से रिपीट करता हूं, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। इसका मतलब संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। बच्चों इसको दो रूप में शुरू किया गया था भाई। पहला, इसका पायलट प्रोजेक्ट। बच्चों पायलट का मतलब होता है कि छोटे पैमाने पे कब शुरू किया गया दोस्तों, इंडिया के अंदर 1993 में, 1993 में इंडिया में इसको शुरू किया गया था पायलट के रूप में। वर्ल्ड में 1992 में एक सैंपल के रूप में इसको एग्रीमेंट के रूप में माना गया था। बच्चों 1997 में इसको पूरे इंडिया के लिए ओपन कर दिया गया और ये बोला गया कि अब जो है टीबी को कंट्रोल करने के लिए RNTCP बताओ भाई क्या है, पूरे भारत पर कंप्लीटली मित्रों काम करेगा। तो इसी के साथ साथ हम बात करते हैं डॉट्स थेरेपी की। देखो डॉट्स थेरेपी बताओ मेरे बच्चों कब शुरुआत करी गई थी, 1990 बच्चों 7 में इसकी शुरुआत करी गई थी। कब, RNTCP के साथ इसकी शुरुआत करी गई थी। बच्चों बात करते हैं नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इलिमिनेशन प्रोग्राम,
एनटीपी का मतलब क्या है दोस्तों, टीबी इलिमिनेशन का प्रोग्राम है, यानी कि पूरी तरीके दोस्तों उसको हमने क्या कर दिया बताओ भाई, समाप्त कर दिया गया भाई। तो समाप्त करने के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया था वो आपका वर्ष 2020 में, यानी कि लेटेस्ट अभी अभी शुरू किया गया है भाई 5 वर्ष पहले। तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इलिमिनेशन प्रोग्राम मित्रों कब शुरू किया गया है, 2020 तक। अच्छा, इंडिया का लक्ष्य क्या है टीबी को समाप्त करने का, और विश्व का डब्ल्यूएचओ का मित्रों क्या लक्ष्य है, जल्दी से कमेंट कर देना ना फटाफट रफ्तार में भाई। बच्चों बात करते हैं हमारा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एनएसीपी। तो भाई ध्यान समझिएगा बच्चों कि एनएसीपी में क्या होने वाला है आपका 1987। अच्छी तरीके से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी बच्चों ले सकते हैं, है ना। बाद में बच्चों आगे बढ़ेंगे हम लोग, और अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो दो चीजें देखनी है बच्चों। पहला देखना है आपको एनएससीपी 1। तो बेटा जी एनएससीपी 1 मतलब बच्चों कब चलाया गया तुम्हारा, बेटा इसको चलाया गया था आपका 1992 से लेकर के 1999। बच्चों बात करेंगे अंडर 5 क्लिनिक की शुरुआत मित्रों कब हुई थी, ये आपकी हुई थी 1978 में। बच्चों बात करेंगे एनएससीपी सेकंड, यानी कि फेज 2 है दोस्तों, ये नेशनल है ना एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज सेकंड। दोस्तों बच्चों को मालूम होना चाहिए कि सर जी फेज सेकंड कब होगा हमारा, 1999 से 2006। अच्छा दोस्तों, आपसे कभी कहेगा कि एड्स को रोकने के लिए एआरटी की शुरुआत कब हुई थी, तो बेटा जी वो इसी के बीच में करी गई थी, वर्ष 2004 में एआरटी का मित्रों शुभारंभ कर दिया गया था। ठीक है भाई। बच्चों बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इसके साथ साथ आपका तीसरा चरण बताओ मित्रों कब आएगा तुम्हारा, 7 से लेकर के 12 तक था। चौथा मित्रों कब था बच्चों, ये तुम्हारा था चौथा आपका 12-17 तक था, और अभी वर्तमान में पांचवा कब चल रहा है बोलो, पांचवा चल रहा है अभी 17 के बाद से, अभी मित्रों कंटिन्यू जारी है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में देखो 4 चरण आए थे। पहला मित्रों कब आया था आपका 1992 से 99। दूसरा बच्चों कब आया था 99 से 2006। तीसरा आया 7 से 12। चौथा आ गया आपका 2012 से लेकर के 17 तक के बीच में, इसकी हम लोग टाइमिंग को ध्यान में रखना है। बच्चों आगे की ओर बढ़ जाएंगे हम लोग, और सबसे मित्रों पहले चर्चा करते हैं हम लोग ईपीआई की। ईपीआई यानी कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक है भाई। तो यह को वर्ल्ड में कब शुरू किया गया 1974 में, और इंडिया में कब शुरू किया गया 1978 में। फिर से रिपीट करता हूं बच्चों कि आपका ईपीआई एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन की शुरुआत इंडिया में दोस्तों कब होती है, आप बोलेंगे कि सर जी 1978 में। वर्ल्ड में दोस्तों कब होती है 1974 में। और जब भी कभी भी कहेंगे कि यूआईपी भारत में कब आता है 1985 में, है ना। यूआईपी दोस्तों ये ईपीआई का ही परिवर्तित रूप था, ईपीआई का नाम चेंज कर दिया गया, यूआईपी कर दिया गया दोस्तों, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ईपीआई का मतलब एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। कब कन्वर्ट किया गया 1985 में। बच्चों बात करते हैं सीएसएसएम का मतलब होता है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। दोस्तों इसकी शुरुआत बच्चों बताओ भाई कब करी गई थी तुम्हारी 1992 से 1997 के दोस्तों बीच में इसकी शुरुआत करी गई। बच्चों बात करते हैं आपका आरसीएच कब शुरू हुआ। बच्चों आरसीएच तुम्हारा प्रोग्राम मित्रों शुरू हुआ था 1997 में। पहला चरण मित्रों कब आया आपका 97 से 2004 में। आरसीएच का सेकंड चरण में तो तुमको कब देखने को ये मिलता है, तो बोलेंगे सर जी कि ये हमारा मिलता है हमको, बताओ बच्चों कब, 2005 से लेकर के 2012 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईएमएनसीआई की फुल फॉर्म क्या है कमेंट करना आप लोग, और आरसीएच का फुल फॉर्म क्या है कमेंट करना आप लोग बच्चों। और हाँ ध्यान रहे कि आईएमएनसीआई जो है बच्चों आखिर इसकी शुरुआत कब करी गई थी, वर्ष 2003 में दोस्तों इसकी शुरुआत करी गई थी। ये चीज आपको मित्रों बिल्कुल भी भूलनी नहीं है। बच्चों बात करेंगे हमारा एनआरएचएम की शुरुआत बच्चों कब करी गई थी, वही पुराना 12 अप्रैल 2005 को नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी कि एनआरएचएम की दोस्तों शुरुआत करी गई थी। ठीक है भाई, बिल्कुल तुमको दोस्तों घबराना नहीं है। अच्छा अगर आपको किसी भी डेटा में थोड़ा सा डाउट भी हो, है ना, तो आप लोग प्रेम पूर्वक कमेंट करिएगा। तो आपके संदेह को दूर करने के लिए, हालांकि मैं बोल रहा हूं तो ये बात ऑलमोस्ट सही है, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत बार रीचेक किया है, लेकिन आपकी आत्म संतुष्टि के लिए अगर आपको कभी कोई समस्या होगी तो आप कमेंट प्रेम से करना, तो मैं वहां पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक डाल दूंगा, है ना। जो लिंक दोस्तों आपकी कोर्ट में भी जो है वो एडमिट हो जाएगी, क्योंकि सरकारी सब कुछ सरकार का है, सरकार के ही दोस्तों पैमाने पर स्कीम चलती है।
तब वही दोस्तों बात सत्य होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं भी प्रोवाइड करा सकता हूँ संदेह किए बिना। बच्चों बात करते हैं HBNC कब शुरू किया गया, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर कब शुरू किया गया। सेकंड, होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड प्रोग्राम HBYC कब शुरू किया। FBNC फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न दोस्तों केयर कब शुरू किया गया। तीनों चीज ध्यान रखो, मैं रिपीट कर रहा हूं, HBNC, HBYC और FBNC मित्रों कब शुरू किया गया। बेटा जी ध्यान रखो मेरे साथ, 2011, 2018, 2011। बच्चों होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर कब शुरू हुआ, 2011 में। सेकंड में बताओ बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, HBYC होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड कब शुरू किया गया, 2018 में। और फैसिलिटी बेस्ड FBNC कब शुरू किया गया, वापस से मित्रों 2011 में शुरू किया गया। इसका मतलब FBNC और HBNC दोनों ही मित्रों 2011 में आपके शुरू किए गए थे। एक बार बच्चों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जल्दी से, है ना, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग चाहें तो ले लें। बच्चों बात करेंगे हमारा कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य बेटा मिशन कब शुरू किया, 1 मई 13 को। और ध्यान ध्यान रखना कि 1 मई 2013 को ही दोस्तों NRHM को और NUHM को मिला करके NHM के अंदर डाल दिया गया। बोला गया आज से शहरी स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दोनों को हमने NHM के अंदर कर दिया गया। इसीलिए वास्तविक मित्रों इसकी जो स्थापना होती है वो कब बेटा मानते हैं, 2013 में। जननी सुरक्षा योजना बच्चों कब शुरू होती है दोस्तों, ध्यान रखना कि ये आपके 2005 में शुरू होती है। बच्चों एनीमिया मुक्त भारत 2018 में दोस्तों शुरू होता है। बात करते हैं मित्रों तुम्हारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया, तो ध्यान रखना है मेरे बच्चों कि ये आपका शुरू होता है 15 अगस्त 2000। देखो सारी योजनाएं जो है मैंने कवर करी है, 99% योजनाएं कवर है ना। अब भी यदि एग्जाम में इससे ना पूछे तो बेटा जी गलती मेरी नहीं है, गलती आपकी भी नहीं है, गलती दोस्तों उस एग्जामिनर की है जो बेटा पेपर को सेट कर रहा था, है ना। बेटा जी वो भूल गया था कि वो इनम के लिए पेपर बना रहा है। बच्चों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत बच्चों कब करी गई, तो आप क्या लिखेंगे, 1 जनवरी 2017 को करी गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत बच्चों कब करी गई थी, 1 मई 16 को करी गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 मित्रों कब शुरू करी गई थी, क्या लिखेंगे दोस्तों, 10 अगस्त 2021 को। बच्चों बात करते हैं सुपोषित माह अभियान की शुरुआत बचाओ भाई कब बच्चों की गई थी, तो आप क्या लिखेंगे कि सर जी ये 29 फरवरी 2020 को दोस्तों शुरुआत करी गई थी। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत तो बच्चों कब करी गई थी, 19 नवंबर वर्ष 2020 को। और आई नीपी की मित्रों स्थापना शुरुआत कब करी गई, 2021 को। सारे बेटा जी बच्चे कमेंट करेंगे जल्दी से कि इस आई नीपी का क्या मतलब है भाई, कमेंट करो जल्दी जल्दी से भाई फटाफट से। तो आई नीपी की मित्रों क्या है, कब शुरुआत करी गई थी, इसको कमेंट करेंगे। बच्चों बात करते हैं अपना राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो भाई ध्यान रखिएगा सभी विद्यार्थी। बच्चों इसकी स्थापना कब हुई थी, 2013 में। बच्चों मिशन इंद्रधनुष की स्थापना कब हुई थी, और वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि इसकी तो हुई थी आपकी मिशन इंद्रधनुष बेटा दिसंबर महीना 2014, तो 25 दिसंबर 2014 को शुरू हुआ आपका मिशन इंद्रधनुष। और WIFS मित्रों तुम्हारा कब शुरू हो गया था, वर्ष 2012 में तुमको मित्रों देखने को भाई मिलता है। बच्चों बात करते हैं आपका माँ कार्यक्रम, बेटा जी माँ कार्यक्रम बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है ना। मदर्स एब्सोल्यूट रेफरेंस इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म मित्रों हमेशा आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ध्यान रखिएगा। बच्चों इसकी शुरुआत करी गई थी आपकी 5 अगस्त 2016 को दोस्तों इसकी शुरुआत करी गई थी। बच्चों बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSS के 1 जून 2011 को। राष्ट्रीय मित्रों स्वास्थ्य बीमा योजना, अरे बोलो दोस्तों, 1 अप्रैल 2008 को। जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरुआत करी गई थी, 9 मई 15 को। आयुष्मान भारत योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 23 सितंबर दोस्तों 2018 को उसकी शुरुआत करी गई थी। पोषण अभियान है ना 8 मार्च 18। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। सुमन योजना 10 अक्टूबर 2019 को शुरुआत करी गई सुमन की। बच्चों बात करते हैं हम आप लोग RMNCH+1 की शुरुआत तो बच्चों कब करी गई थी, फरवरी 2013 में। जो बात करेंगे हमारा मिड डे मील स्कीम की शुरुआत कब हुई थी बच्चों, 15 अगस्त 1995। पल्स पोलियो कार्यक्रम तो बच्चों कब आया आपका, 1995। तो छोटा कर देता हूं इसको मैं, है ना। फिर से रिपीट करता हूं मैं, मिड डे मील 15 अगस्त 95, पल्स पोलियो कार्यक्रम 1995,
RMNCH+A फरवरी 2013 में। सुमन योजना, बच्चों सुमन का सारे बच्चे फुल फॉर्म कमेंट करेंगे कि भाई सुमन का बच्चों फुल फॉर्म क्या होता है ना, सारे बच्चे कमेंट करेंगे भाई। 10 अक्टूबर 19 को स्वच्छ भारत में, 2 अक्टूबर 14 को। मुझे बात करते हैं अंतिम में निक्षय। तो ये निक्षय टीबी कंट्रोल करने के लिए था मित्रों, इसकी शुरुआत करी गई थी आपकी 9 सितंबर 2022 को। बच्चों मैंने आपकी एक एक स्कीम जो कि बच्चों थोड़ी इंपॉर्टेंट थी, हर दोस्तों वो स्कीम जो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है मित्रों, हमने उसको आपका कवर कर लिया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, लाइक करके जाना, ठीक है। तो कल नई वीडियो मिलेंगे, एक नंबर पक्का करने वाली। गॉड ब्लेस यू।